अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो आपकी तरफ से मौसूल होते रहते हैं। एक सवाल जो काफ़ी तसलसल से हमें मिला वो ये था कि जी टाइम फ्रेम जो है इंतखाब है वो किस तरह से किया जाए। देखिए टाइम फ्रेम जो है आपने दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कमोडिटीज़ हो, क्रिप्टो हो, आपने अगर उसको टेक्निकली एनालाइज करना है तो उसमें टाइम फ्रेम का जो इंतखाब है ये बहुत ही अहमियत रखता है। अब जो टाइम फ्रेम का इंतखाब है इसका इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? टाइम फ्रेम का इन्हिसार इस बात पर है कि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म की ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जिस तरह की आपकी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की नौयत होगी आप टाइम फ्रेम भी उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बंदा डे ट्रेडर है, एक बंदा जो है वो शॉर्ट टर्म की ट्रेड करता है, शॉर्ट या उसकी जो ट्रेड का जो इन्हिसार है वो सालों पर है, तो हर एक के लिए जो टाइम फ्रेम का जो इंतखाब है वो मुख्तलिफ होगा। आज हम जिस पर बात करेंगे वो यह है कि डे ट्रेड। अगर आप डे ट्रेड करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो कौन सा हो सकता है। यहाँ पर फिर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये कोई थंब रूल है? बिल्कुल ये कोई थंब रूल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस की बुनियाद पर जो नताइज हमें अखज़ होते हैं उनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जी यस, अगर हम इस तरह से करें तो हमें जो नताइज हैं वो ज़्यादा अच्छे मौसूल हो सकते हैं। अब देखिए अगर आप मिसाल के तौर पर डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडर के हवाले से आज हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर डे ट्रेड करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम ऐसा है कि जिस पर आपको अच्छे नताइज मिल सकते हैं। मसलन हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक का जो है वो इंतखाब कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम जो है वो टीआरजी का कर लेते हैं। एक आप दोस्त हैं और आप ये चाहते हैं कि जी टीआरजी में मैं डे ट्रेड करना चाहता हूँ। अब इस वक्त ये जो टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप यहाँ पर गौर फरमाइए तो टाइम फ्रेम इस वक्त जो है ये डे का है। एक कैंडल जो है वो एक दिन को जाहिर कर रही है, लेकिन चूंकि हमने तो अपनी जो ट्रेड बनाई है उसको हमने उसी दिन में ख़त्म कर देना है, लिहाजा ये जो डे की कैंडल है अगर हम इसका इंतखाब करेंगे तो ये तो हमें दिन के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ, लिहाजा हम इस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे और हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। आप छोटा टाइम फ्रेम देखें वो कहाँ से शुरू होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है। ये जो 4 टाइम फ्रेम है इनको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो 1 मिनट की कैंडल भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ 5 मिनट की कैंडल इस्तेमाल करते हैं, कुछ 15 मिनट की कैंडल इस्तेमाल करते हैं। ये मैं डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि थंब रूल कोई नहीं है, प्रैक्टिस है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर डे ट्रेड के हवाले से किसी स्टॉक को एनालाइज करूं तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं 5 मिनट की कैंडल को, कि आप अगर 5 मिनट की कैंडल बनाएं तो उस पर एक अच्छा नतीजा जो है वो आपको हासिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम टीआरजी को देखें और इसकी 5 मिनट की आप कैंडल को देखें, 12 बजे के बाद की इसकी मूवमेंट देखें तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होगा कि इसकी ये जो हर कैंडल है ये 5 मिनट की है। अब आप 5 मिनट की कैंडल्स जो हैं वो आप देखते जाइए और एग्जैक्टली जो है वो टाइम फ्रेम आप देखिए कि जैसे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुकम्मल हुआ फिर उसके बाद इसने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद देन ये इसका जवाल शुरू हो गया और लोगों ने इसको शॉर्ट मारे होंगे। लिहाजा अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो डे ट्रेड के लिए आपके लिए जो सबसे फ़ायदेमंद टाइम फ्रेम हो सकता है वो 5 मिनट का है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपकी ये पूरी की पूरी कैंडल जो है ये बनेगी। आप इस कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब कैंडल को एनालाइज करना ये एक और टॉपिक है, इस पर इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। आज जो है वो सिर्फ हमने इस बात को समझा है कि अगर हम डे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें हमें टाइम फ्रेम जो है वो भी छोटा रखना होगा और मेरे नज़दीक जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये डे ट्रेड के लिए बेस्ट है। फिर भी अगर आपकी कोई अपनी प्रैक्टिस हो तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये सिर्फ ये हमारी भी सिर्फ एक प्रैक्टिस है, हमारे पास भी इसका कोई थंब रूल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।